वेनेजुएला से न्यूयॉर्क लाए गए हैं निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। कड़ी सुरक्षा में लाया गया है न्यूयॉर्क। उनके साथ उनकी पत्नी भी लाई गई है और जो ताजा तस्वीर है, जो नई तस्वीर है, सबसे लेटेस्ट, वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लाया गया 50 कमांडोज, अमेरिकी फोर्सेस के 50 कमांडोज भी मौजूद थे सुरक्षा के दौरान। निकोलस मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी लाया गया। और फिर ये देखिए आप, पहली तस्वीर आपको हमने दिखाई एयरपोर्ट की, और इसके बाद न्यूयॉर्क की जिस जेल में शिफ्ट किया गया, वहां पर एक कैदी की तरह उन्हें फिर ले जाया गया। कैदी का पहनावा और हाथ बंधे हुए हैं और फिर जेल में शिफ्ट किया गया। न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी जहाज के उतरते ही गहमागहमी बढ़ गई। प्लेन का दरवाजा खुलते ही अमेरिकी सैन्यकर्मी प्लेन में दाखिल हुए। मादुरो को विमान से उतारने के पहले फेडरल एजेंट ने सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया। एयरपोर्ट पर रोशनी कम कर दी गई। दर्जनों फेडरल एजेंट अपनी सुरक्षा घेरे में मादुरो को विमान की सीढ़ियों से नीचे लेकर उतरे। मादुरो हथकड़ी पहने थे। विमान से उतारने के बाद फेडरल एजेंट मादुरो को एयरपोर्ट के हैंगर में ले गए। यहाँ से मादुरो को हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क की जेल ले जाया गया। और वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बने डेल्सी रोड्रिग्स। जी हां, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया अंतरिम राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स को बनाया अंतरिम राष्ट्रपति। तो वेनेजुएला की सत्ता को संभालने के लिए फिलहाल अंतरिम राष्ट्रपति ने जिम्मा संभाल लिया है। और ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वेनेजुएला में अब अमेरिकी शासन है। वेनेजुएला के ऑयल पर यानी तेल पर उसका अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। हालांकि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने साफ कह दिया है कि उनका देश किसी अन्य देश के रहमो करम पर नहीं चलेगा। उन्होंने देशवासियों से शांत रहने की अपील करते हुए अमेरिका से मादुरो को तुरंत रिहा करने को कहा है। इसके पहले कल अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया था। उस वक्त वेनेजुएला में रात थी और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को बेडरूम से अगवा कर लिया है। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला की सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। ये पहले और बाद की 2 सैटेलाइट तस्वीरें हैं। अमेरिकी बमबारी में कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज दिखाई दे रही हैं। फिलहाल वेनेजुएला की जनता शांत है। और आपको बता दें कि वेनेजुएला कैरिबियन सागर का एक देश, जो कि लैटिन अमेरिका का सबसे अर्बनाइज देश है, सबसे शहरी देश है। और वहां पर 12 सालों से निकोलस मादुरो राज कर रहे थे, जिनका राज अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद इन तस्वीरों को दुनिया को दिखाया। मादुरो नाइट ड्रेस में थे, उनके हाथ में हथकड़ी लगी थी। वो 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री रहे। 2012 में उपराष्ट्रपति बने और 2013 में राष्ट्रपति बने। मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत एक बस ड्राइवर और मेट्रो यूनियन लीडर के रूप में की थी। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप लगाते हुए पिछले साल उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को भी धमकी दी है। मैक्सिको के साथ साथ अब क्यूबा पर भी ऑपरेशन संभव है। कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी चेतावनी दी गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अपनी खैर मनाए।